अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मौज़म अली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इसी वीडियो में आपके लिए वीएन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से किस तरह आप वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं और आप अपनी फ़ेसबुक पेज पर, टिकटॉक पर, स्नैक्स पर उसको अपलोड्स कर सकते हैं। तो आज आपको कंप्लीट गाइड करूँगा वन बाय वन कि किस तरह आप लोग इस पे वीडियो बना सकते हैं और आपको बनाने का तरीका भी बताऊँगा और साथ ही आपको एंड पर ये भी बताऊँगा कि आपने जो डाटा सर्च करना है और डाउनलोड करना है, वो आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, किस वेबसाइट से करना है, गूगल से करना है या किसी और वेबसाइट से करना है। तमाम तर डिटेल्स आज मैं इस वीडियो में आपको दूँगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाज़मी वॉच करें। उसके लिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की ओके जी, मैं स्क्रीन आ पर। गया हूँ अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। हुँ। सबसे पहले आपने वीएन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर के ऐप से। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसके बाद ये प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने अपने मोबाइल की गैलरी से जो आपने बैकग्राउंड किए होंगे पोट्री के लिए या जिस पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो की एडिटिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ से आपने एक पिक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको इंपोर्ट करके वीएन के अंदर ले आना है। जैसे ही आप इसमें ले आएंगे तो उसके बाद ये ओरिजिनल का साइन आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल पे बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पे बनाना चाहते हैं, टिकटॉक के लिए, उसके बाद आप इंस्टाग्राम जिसके लिए आप बनाना चाहते हैं वो आपसे यहाँ से आपने वो फ्रेम चूज़ कर लेना है। मैं आपको ये बेहतर तरीका है कि आप टिकटॉक पर इसको सेलेक्ट करें, क्योंकि ये जो होती है ये रील्स आप फेसबुक पर भी लगा सकते हैं, उसके बाद यूट्यूब पर शॉर्ट्स भी आप इसकी अपलोड कर सकते हैं। तो इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट कर देना। उसके बाद हमने ये जो हमारी आई है जो बैकग्राउंड है, इसकी आपने ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा कर लेनी है। इंक्रीज़ भी आप कर सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। ये मैंने 9 सेकंड की कर ली है। इसके बाद आपने ये टेक्स्ट ऐड इस पे करना है। टेक्स्ट पे आपने ये जो टेक्स्ट का आइकन आपको नज़र है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये करना है ऐड आ सब हेडिंग, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद जनाब मैं चलता हूँ नोट पैड में यहाँ से मैं एक शेयर कॉपी करता हूँ। ये भी आखिर में मैं आपको तरीका बताऊँगा कि आपने कैसे ये कहाँ से डाउनलोड करनी है पोट्री, और कॉपी करके ये आपने इस ऊपर पेस्ट कर देनी है। ओके जी, यहाँ पे आपने एडिट पेस्ट किया। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद इसका फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर लेते हैं। जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आपने कर लेना है। उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। साइज़ के बाद इस पर क्लिक करता है। वर्ड स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग भी आप इसकी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ओके जी, ये हो गया। उसके बाद आपने मोशन पे क्लिक करके इसकी इफ़ेक्ट्स लगा लेने हैं। ये इन एनिमेशन है, उसके बाद आउट एनिमेशन पे भी आप इसको लगा दें। अब इस लेयर को भी आपने उसी के बराबर कर लेना है। ये दोनों बराबर हो गई हैं। उसके बाद इसका इफ़ेक्ट्स आप इस पे भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा। आपने तमाम इफ़ेक्ट्स देख लेने हैं, जो आपको बेहतर लगे वो इफ़ेक्ट आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद एक बार इसको प्ले करते हैं, इस तरह का आपको। ओके जी, उसके बाद आप मज़ीद अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप इसमें म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। म्यूज़िक आपने यूट्यूब पे नो कॉपीराइट म्यूज़िक आपने लिखना है तो वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको कॉपीराइट का सामना नहीं करना पड़ेगा और एक यूनिक सी वीडियो प्रोफेशनल सी बन जाएगी आपकी। यहाँ से जनाब हम म्यूज़िक ऐड करने के लिए इसको
اس کے بعد اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور نیچے آپ نے دیکھ لینا ہے ایکسٹریکٹ والیوم کا جو یہ بٹن ہے ایکسٹریکٹ والیوم، یہ ایکسٹریکٹ ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے یہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دینا اور آپ کا والیوم آ گیا ہے۔ اس کے بعد جناب آپ اس کے اوپر کلک کر کے اس میں اپنی ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں۔ ریکارڈنگ کے لیے اس پر کلک کیا اور اس پر آپ کلک کر کے اس پہ یہاں سے آپ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو فیس آپ کے سامنے شو ہوگا، اس پر یہ شاعر آ جائیں گے، جو آپ کو اچھا لگے یا جس کی شاعری آپ اپنی ویڈیوز میں یوز کرنا چاہتے ہیں، جس کی اشعار، اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ میں عابد جعفری پہ کلک کرتا ہوں۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوگا۔ اس کی جو بھی اس کی مطلب غزلوں میں سے آپ کو بہتر لگے وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ، وہ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے پر کلک کریں گے تو تھوڑی دیر سرچ کے بعد اس طرح کا یہاں سے آپ نے جناب کاپی کر لینی ہے۔ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ یہاں سے آپ نے ان اشعار اوکے جی، یہاں سے آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد آپ اپنے واپس نوٹ پیڈ پہ آپ نے آ جانا ہے اور پلس کے سائن پہ کلک کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے۔ یہاں سے پھر آپ اس کو کاپی کریں گے اور اپنی ویڈیو میں لگا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے کاپی کرنے کا اور اس کو پیسٹ کر کے آپ کس طرح اپنی ویڈیوز میں لگا سکتے ہیں۔ اوکے جی، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔